ये परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, जो वचन आप सुन रहे हैं वो आपके लिए है। आमीन। आप बताएंगे मैंने दो बातें क्या बताया? पहला, वचन किसकी ओर से है? मनुष्य की ओर से नहीं, या मनुष्य के स्वभाव के अनुसार नहीं, या किसी व्यक्ति को देख करके नहीं। आमीन। बल्कि ये सारे जो आज वचन आप सुनने जा रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, ये विश्वास करना है कि ये वचन जो सुनाई दे रहा है वो सारे के सारे मेरे लिए हैं। वो मेरे जीवन में कार्य करेंगे, वो मेरे जीवन को दुरुस्त करेंगे, मेरे टेढ़े मार्गों को सीधा करेंगे, मेरे उबड़ खाबड़ जो व्यवस्थाएं हैं, जो उबड़ खाबड़ मेरे जीवन के अंदर में जो उथल पुथल है उसको सही करेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात, इसमें क्या, इस वचन में क्या ऐसी चीज मुझे सुनाई दे रही है जो मुझे त्यागना है? मेरे लिए क्या ऐसी चुनौती है, मेरे लिए क्या ऐसी चेतावनी है जो मेरे जीवन को दुरुस्त करेगी? इसलिए क्या मुझको इसमें से अपने जीवन से अलग करना है, हमेशा के लिए त्याग करना है? कौन सा ऐसा पाप है मेरे भीतर जो अभी चल रहा है, जो बार बार मेरे जीवन को घातक करता है? तीसरी बात, आपको यह विश्वास करना है। चौथी बात, यह विश्वास करना है कि मुझे क्या अपनाना है। आज मुझे अपने जीवन में क्या अपनाना है? चार बातें आपको करना। पहला, ये वचन जो मैं सुन रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, ये वचन मेरे लिए, मेरे जीवन को दुरुस्त करने के लिए है। तीसरा, मुझे आज जो मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा उन बातों को त्यागना है। मुझे ये जानकारी करना है कि वचन किन बातों को मेरे जीवन से दूर करने के लिए मुझे आगाह कर रहा है, मुझे चेतावनियों को दे रहा है। कौन सी विधियाँ ऐसी हैं कौन सा पाप ऐसे हैं जिनको मुझे त्यागना है। और चौथा, कौन सा ऐसी आज्ञा है, कौन सी ऐसी विधि है जो मुझे माननी है। ये चार बातें आप लेकर चलना। आमीन। क्या मैं कलीसिया से पूछ सकता हूं वो चार बातें क्या है? पहला, वचन परमेश्वर से है, मेरे द्वारा नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, किसी को देख करके परमेश्वर के वचन को नहीं लिख रहा हूं। ये सब कुछ परमेश्वर का पवित्र आत्मा की अगुवाई है कि मैं आज कलीसिया को ये वचन सुनाऊं। दूसरा, ये वचन व्यक्तिगत जीवन में कार्य करता है, इसलिए तुम्हारे लिए, मेरे लिए है। जो वचन मैं सुना रहा हूं वो परमेश्वर का है और मेरे लिए भी है, इसलिए मेरे लिए भी आज वो बातों को मैं ग्रहण करूंगा कि मुझे अपने जीवन से क्या बातों को त्यागना है। और चौथा, मेरे लिए आज क्या आज्ञा है, क्या विधि है मुझे जो माननी है, जो मुझे परमेश्वर का करीब लाएगी। तो आज का वचन आपकी शल्य चिकित्सा करेगा। हालेलुया। एक डॉक्टर को जब जरूरी मान पड़ता है कि उसका ऑपरेशन जरूरी है तो ऑपरेशन करता है, और क्या क्या काम करता है? जो चीज़ें गलत आ गई हैं शरीर में, ऑपरेशन के द्वारा उन चीज़ों को हटा देता है। करता है कि नहीं करता? इसी को ऑपरेशन बोलते हैं। और कौन करता है ऑपरेशन? जी, मोची के पास जा करके बोलना मेरा ऑपरेशन कर देना है। नाई को पूछना कि जरा मेरा ऑपरेशन कर देना जी। आप धोबी से कपड़े प्रेस करवाते, बोले साहब कल मेरा ऑपरेशन कर दोगे क्या? वो बोलेगा पागल है कि तू? कौन करता है ऑपरेशन? आमीन। हालेलुया। इसलिए ये आत्मिक ऑपरेशन है। इसे कौन करने जा रहा है? परमेश्वर करने जा रहा है। और वो जब ऑपरेशन करेगा, एक डॉक्टर का किया हुआ ऑपरेशन तो जो है अनसक्सेस भी होगा, कोई जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो, लेकिन जब परमेश्वर ऑपरेशन करता है वो 100% सक्सेस होता है। विश्वास करो, आज मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है। हालेलुया। जो कुछ बातें हैं मेरे जीवन में वो सब काट छांट करके परमेश्वर अपना ऑपरेशन सक्सेस करेगा और मैं फिर जी उठूंगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यस। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया पिछले दिनों? अरे बहुत सारे लोग हैं। आमीन। तो थोड़ा जोर से बोले हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहता हूं, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मैं थोड़ा सा वहाँ पढ़ना चाहता हूँ आपके पास। आप मेरे साथ यूहन्ना पतरस की किताब एक बार निकालो।
उसका 9वां अध्याय, दूसरा अध्याय का 9वां पद आप पढ़ो, जहां ऐसे लिखा है कि तुम याजकों का समाज, पवित्र किए हुए लोग। वो पहला पत्रस पेज नंबर 224, 324, दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, अपने अपने अपराधों को क्षमा होने के लिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। नया जीवन पाने के लिए पुराने जीवन को त्यागना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सांसारिक जीवन को त्यागना जरूरी है। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए सांसारिक बातों को सुनना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए इस संसार की जो कुछ भी तुमको भली दिखती है उसको त्यागना पड़ेगा। संसार की बातों को त्यागना पड़ेगा। कभी कभी संसार की सोने की चीजें, चांदी की, वो आपको त्यागना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। ध्यान रखना इस बात के लिए। आप सोचें कि संसार को भी पकड़े रहूं और स्वर्गीय स्थानों की चीजों को भी पकड़ना तो मुश्किल है। ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। आपको एक चीज को त्यागना पड़ेगा। लिखा है एक व्यक्ति 2 नावों में सवार नहीं हो सकता क्योंकि वो जल्दी गिर जाएगा। आमीन। इसलिए अब आपकी नैया में यीशु मसीह आ गया और दूसरी नैया खाली है। किस में रहोगे? कई लोग सोचे थोड़ा खाली में चलेंगे ना, आराम से सोएंगे। किस में चलोगे? जिसमें यीशु मसीह जिस नैया में है उसमें चलोगे, या जो खाली नैया है उसमें चलोगे? आमीन। मुंह से बोलोगे तो परमेश्वर सुनता है। बोलो, मैं जिस नैया में यीशु मसीह है मैं उसमें चलूंगा। अब क्यों? जो लोग बपतिस्मा ले लिया है, जो उन्होंने पुराना जीवन त्याग दिया, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया, जो अब इस संसार के और उसके पाप के लिए जो मर गए हैं और मसीह अब उनमें जीवित है, वे अब कौन है? ध्यान से सुनिए, वे कौन है? अब तुम एक चुना हुआ वंश हो गए। काय के लिए भाई? स्वर्गीय आशीषों के लिए। परमेश्वर का वचन में इफिसियों का पत्री 1 अध्याय का 3 पद में लिखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने स्वर्गीय स्थानों में हमको सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दिया है। हालेलुया। कौन सी आशीषों को? दोबारा बोलिए, कौन सी आशीषों को? भैया आत्मिक आशीषों को। वो ध्यान रखना, आत्मिक आशीषें आत्मिक लोगों के लिए होंगी। आत्मिक आशीषें साधारण लोगों के लिए नहीं। कलीसिया में बड़े बड़े पासवान हो गए, लेकिन अभी उनके जीवन में भी यीशु मसीह उनकी नैया में भी नहीं रहता, तो वो सोच रहे हम भी इसके आशीष के भागीदार हैं। नहीं भैया, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह की महान आज्ञा, महान जो उसने हमको आज्ञा दिया है वो नहीं है और आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप भी उन स्वर्गीय स्थानों के उन आत्मिक आशीष को भागीदार नहीं है। लेकिन आप हैं, क्योंकि आपने ये मान लिया कि हे प्रभु, जो तूने महान आदेश मुझे दिया है। क्या महान आदेश दिया है? वो मत्ती 28 में लिखा है, उसका 18वां पद में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है, इसीलिए तुम जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। और आगे लिखा है, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इस महान आदेश को जो मानेगा, इस महान आदेश की जो पूर्ति करेगा, स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें उनके साथ। हालेलुया। मैं उसका प्रूफ बता देता हूं आपको। मरकुस 16वां अध्याय का 20वां पद में लिखा है, जो चेले थे वो गांव गांव जाया करते थे, और वहां लिखा है कि फिर यीशु मसीह उनके संग संग रहा। कब की बात है? स्वर्ग जाने के बाद, जब यीशु मसीह से शरीर स्वर्ग को उठा लिया गया। 16वां अध्याय में मरकुस रचित सुसमाचार के 20वें पद में लिखा है कि चेलों के साथ साथ रहा और अद्भुत काम करता रहा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता रहा, और जो वचन वो बांटते थे उनको स्थापित करता रहा।
तो साबित हो गया ना, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद चेलों के साथ था। किसके साथ था? किसके साथ था? थोड़ा जोर से बोले ना, आपके समझ में आना चाहिए। किसके साथ था? तो इसलिए भैया आप क्या बन गए? क्या बन गए? ध्यान से सुनना, विश्वासी बन के बैठना नहीं, विश्वासी बन के चेले बनना है। अगर चेले बनते हो तो मैं आपसे कहता हूं, चेलों का है सब कुछ। आमीन। विश्वासी बन के रहना नहीं, चेले बनना है। चेले कौन है? जो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महान उस आदेश को, महान उस आदेश की पूर्ति करता है। वो महान आदेश क्या है? परमेश्वर ने वो महान आदेश किसको दिया? पुराने नियम में किसको दिया? इब्राहिम को दिया। उसको भी बुलाया और कहा जा। कारण क्या था जाने का, भेजने का कारण क्या था? ताकि वो जो वचन सुनाए, वो जो लोगों को करीब लाए, वो सब धर्मी हो जाए। तो फिर यीशु मसीह के द्वारा फिर वो हमारे जीवन में महान आदेश आया, उसका नतीजा क्या है? वो क्यों परमेश्वर भेजना चाहता है? ताकि आपके द्वारा जब महान आदेश की पूर्ति होगी तो लोग धर्मी होंगे, लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, करीब आएंगे और धर्मी गिने जाएंगे विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर के स्वर्ग के वे अधिकारी होंगे। हालेलुया। वे परमेश्वर की आशीषों के भागीदार हो जाएंगे। तो भैया परमेश्वर के आशीषों के भागीदार कौन है? कौन से आशीष हैं? आत्मिक आशीष है। कौन से आशीष हैं? इसलिए क्या लिखा है? उस यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु में हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को रखा है। तो भैया आत्मिक आशीष किसके लिए हैं? आत्मिक लोगों के लिए। इसलिए हम कौन हैं? आत्मिक लोग। क्या लिखा है बेटा उसमें? पत्रस का किताब, पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय का 9वां पद में क्या लिखा है? अब तुम एक चुना हुआ वंश हो। ओ बपतिस्मा लिए हुए लोगों, ध्यान से सुनो, तुम एक अब चुना हुआ वंश हो। अभी चुन लिया, तुम्हारे को अपने वंश में शामिल कर दिया, तो फिर उसको छुड़ा करके संसार के वंश में शामिल हो जाओगे क्या? हैं? अरे हाँ ना का जवाब दो। हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश हो और तुम राजपदधारी अधिकारी हो, और तुम याजकों का समाज हो, और तुम पवित्र लोग हो, और अब तुम परमेश्वर की निजी प्रजा हो गए। हालेलुया बोलिए। अब हम परमेश्वर की निजी प्रजा हो गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के निजी प्रजा हो गए। आमीन। अब स्वर्गीय स्थानों में तुम चल फिर सकते हो। परमेश्वर के जब चाहो तुम परमेश्वर के स्थानों में जाके, जब चाहो तुम अपने घरों में निवास कर सकते हो। जब चाहो तुम परमेश्वर को पुकार सकते हो, जब चाहो तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, जब चाहो तुम परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, जब चाहो तुम परमेश्वर के आराधना करके उन आशीषों के भागीदार बन सकते हो। हालेलुया। अपने बुलाहट को भूलना नहीं। तुम आत्मिक लोग हो, तुम उसकी निजी प्रजा हो गए, तुम याजकों का समाज हो गए, तुम पवित्र किए हुए लोग हो गए हो। भूलना नहीं। जब किसी भी दूसरे परिवार, दूसरे लोगों से बात करना, तो याद करना इस बात को, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं याजकों का समाज बन गया, मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं परमेश्वर का निजी प्रजा हो गया हूँ। मैं एक बार जरूर याद रखना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रियो, तुम्हारी गवाही, आप 8वां अध्याय रोमियो की पत्री उसका 16वां पद में, इस दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, अच्छा जी आपने वहां जाते हो, क्या क्या हुआ? बोलना, अरे हुआ जो अब तक नहीं हुआ वो हो गया। क्या हुआ मालूम है? क्योंकि मैं अब अपने परमेश्वर की संतान हो गया। हालेलुया। अच्छा, संतान हो गए आप? हाँ, मुन कहीं ठीक संतान होगा। ऐसे भी लोग आपको दुनिया में पूछेंगे, हमको क्या पता आप संतान हो गए। प्रियो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रोमियो के पत्री 8वां अध्याय का 16वां पद में लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आप पढ़िए जरा मेरे साथ, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। किसी को देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, अगर आपने अपने पापों को मान लिया,
आपके पापों की क्षमा हो गई, आपने उसके लहू पर विश्वास कर लिया है तो, और आपने नया, अब आप याजकों का समाज हैं, अब उसकी निजी प्रजा हैं, अब आप पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए हुए लोग हैं, और पवित्र आत्मा स्वयं गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। आप किसी को गवाही देने की जरूरत है क्या? आपके बारे में आपका पड़ोसी के कहने ना कहे कोई बात नहीं, मुझे मेरा पवित्र आत्मा कहता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो स्वर्ग में रखी हुई सारी आशीष का वारिस भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अरे सुनिए, अगर मैं संतान हूं, कितने लोग विश्वास करेंगे? बोले आमीन। अगर आप संतान हैं तो स्वर्ग में रखी हुई आत्मिक आशीषों का वारिस भी है। हालेलुया। प्रियो ध्यान से सुनिए, नौकर घर में नहीं रहता है, रहता है क्या घर में? लेकिन घर में कौन रहता है? पुत्र घर में रहता है, नौकर घर में नहीं रहता है, दास घर में नहीं रहता है, दास बाहर रहता है। क्योंकि राजा क्या बोलता है? इधर आओ, खेत में जाओ, इधर आओ, पानी लाओ, इधर आओ, उधर जाओ, इधर जाओ। वो घर में नहीं टिकता, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य के भीतर, परमेश्वर के घर में सदा के रहने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हाथ खड़ा करके बोले आमीन, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। भैया, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम यहां पर क्यों आए? और सत्य को जानने के लिए। सच क्या है वो हमको मालूम पड़ जाए। मैं आपको कुछ घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, समझ गए बात? इधर की टेढ़ी बात साहब, एक आशा था, एक संतोषी माँ थी, खप्पर में उसका भूसा था, भूसा कुछ ने खाया और उसका पति घर आ गया। ये सब बकवास बातें नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, समझ गए? मैं आपको सत्य की बात बता रहा हूँ, सत्य परमेश्वर की सत्य बातों को बता रहा हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आप हर एक असत्य से छुटकारा पालेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक मैंने प्रचार किया, कुछ भी गलत बात बताई आपको ऐसा बोला कभी है कि किशमिश खा लो तो करुणा आ जाएगी? तेरे जूते कौन से? बोले सर काले कलर के। बोले कल से लाल जूते पहन ले, करुणा आ जाएगी। ऐसे कोई बकवास की बातें कर रहा हूं क्या मैं? आमीन। सत्य, एक बार पढ़िए 8वां अध्याय रोमियो की पत्री, उसका 31 वचन से हम पढ़ेंगे। 31, 32, 33, 34 पढ़ते तो समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ना। पढ़िए बेटा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी और कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रक्षा। बेटा कहाँ पढ़ रही तू? 31 से। यूहन्ना 8:31 से 15। सॉरी, मैंने ये रोमियो बोल दिया। हाँ, मैंने रोमियो बोला, ठीक है, इसलिए ये थोड़ी देर पहले मैं डंडा लेके आया था बच्चों के लिए। अभी मैं अपने आप को मारता हूँ। गलत क्यों बोला? अपने आप को मारता हूँ, ठीक है। अब बच्चे बोलूँगा पास जी थोड़ा सा तो मारे, अच्छा थोड़ा तेज मारो, तो तुम मार लो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 31 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और जब चेले बन जाओगे तो तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हर एक बंधनों से स्वतंत्र करेगा, हर एक छूट से स्वतंत्र करेगा, हर एक छल से स्वतंत्र करेगा आपको, हर एक तंत्र मंत्र जादू टोनों से आपको स्वतंत्र करेगा। लेकिन उसके लिए हमको पहले चेले बनना है और फिर परमेश्वर के वचन जो सत्य है उसको अपने भीतर आने देना है। हालेलुया, आमीन। थोड़ा और आगे भी पढ़ लो। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं अरे बने। कभी किसी के दास नहीं बने। फिर तू कैसे कहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? तू कैसे कह रहा है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? यीशु ने उनको उत्तर
दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता मैं हूँ तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है। हेलो, कितने लोग समझ गए? आमीन। मैंने क्या कहा आपको कि जो दास है वो घर में नहीं रहता। पुत्र होके भी अगर आप पाप करते हैं तो फिर गुलाम बन गए और फिर आपको घर में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप पुत्र हैं तो यह ध्यान रखना, हमेशा इस बात को अपने मन में और हृदय में आप बसा के रखना, उसे याद रखना कि आप परमेश्वर की निर्जीव प्रजा हो गए, आपको पवित्र कर दिया गया है, आप याजकों का समाज हैं और पवित्र आत्मा आपकी गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए पाप नहीं करना। अगर पाप, यहूदियों ने बोला भाई हम तो पहले से ही स्वतंत्र हैं, हम तो परमेश्वर की संतान हैं, वहां उसने कहा यदि संतान होने के बाद भी यदि पाप करते हो तो आप पाप के दास हो। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। आपको कहाँ रहना, बाहर या अंदर? आपको कहाँ रहना है? घर के अंदर रहना है या बाहर रहना है? आमीन। तो क्या बन के रहना है? पुत्र बन के रहना है। हेलो, मेरे साथ हालेलुया बोलोगे? नहीं बोलोगे क्या आप? नींद आ रही तो हालेलुया बोलो। अच्छा, नहीं आ रही तो हालेलुया बोलो। आमीन। यस, कई बार नींद आने वाले लोग भी हालेलुया बोलते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, अब ध्यान से सुनिए। हमने जब इसकी शुरुआत करी, आज की इस वचन की शुरुआत करी, तो मैंने आपको बताया 4 बातें याद रखना। पहली बात, जो वचन आप सुनने जा रहे हो वो परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, वो मेरे लिए है। तीसरा, उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे त्यागना है, और क्या ऐसे आज्ञाएं हैं, विधियां हैं जो मुझे अपनाना है। इसलिए सुनिए, जो वचन का पूरा आप सुनेंगे वो वचन में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़े बेटा। यदि हम अपने पापों को मान लें, पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि यदि आप अपने पापों को अंगीकार कर लें, मान लें, स्वीकार कर लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए भैया, पाप जो है वो कौन करता है? परमेश्वर का पुत्र, जिसकी गवाही आत्मा देती है हमारी आत्मा में कि ये परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि हम आत्मिक लोग हैं। कौन लोग हैं हम? आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग पाप करते हैं क्या? तो फिर पाप कौन करता है? शारीरिक लोग। हाँ, आमीन। कौन करता है पाप? दोबारा बोलिए, पाप कौन करता है? समझ गए? तो कब थे आप शारीरिक? बपतिस्मा से। हालेलुया। कितने लोगों ने ले लिया? आप जितने लोग हाथ खड़ा किए हैं, ये बपतिस्मा लेने से पहले आप शारीरिक थे, इसलिए पाप करते थे। लेकिन बपतिस्मा के बाद आप परमेश्वर के संतान हो गए, आप आत्मिक हो गए, आत्मिक आशीषों के अधिकारी हो गए, उसके निजी प्रजा हो गए, उसके याजकों के समाज में हो गए। इसलिए आप पुत्र हो गए, चेले बन गए और पुत्र हो गए। आप घर में रहते हैं। हालेलुया। थोड़ा पढ़ लें, हम अपने वहाँ पर भी पढ़ लें। आइए मेरे साथ में निकालें गलतियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय का 8वां पद। क्या लिखा है वहाँ पे? गलती 6वां अध्याय का 8वां पद। जो जिसको जब अपने शरीर के लिए बोता है, ध्यान से सुनना भैया, आपने जो आज दशमांश देने आए हो, जो दान दे रहे आए हो, शरीर में नहीं बो रहे आप शरीर में नहीं हो। ये शरीर केवल आपका है जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए आप अपने नहीं हो। ये बात 2 कुरिन्थियों का पत्री 6वां अध्याय का उसका 19 और 20 में लिखा है। आप अपने नहीं हो। थोड़ा निकाल लो, पढ़ लीजिए जरा। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20 एक बार पढ़ लो।
तो मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं, वो आपको ध्यान से सुनना है। नहीं तो पहला कुरिन्थियों होगा, जिसमें है उसमें पढ़ लो, लिखा तो वही होगा जो मैं बता रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब तुम्हारी देह जो है अब पवित्र आत्मा का मंदिर हो गई। बपतिस्मा लिए हुए लोगों ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा ये देह है पवित्र आत्मा का मंदिर हो गई, जो तुम में बसा हुआ है, और जो तुम में बसा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से तुमको मिल गया। और तुम अपने नहीं हो। अब तुम तुम्हारे नहीं हो अब तुम तुम्हारे नहीं हो। बोलो मैं मेरा नहीं हूँ। बोलो जोर से, अब मैं मेरा नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। बोलो मैं मेरा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। आगे क्या लिखा है भैया उसमें? क्योंकि दाम देकर मोल तुमको दाम देकर मोल ले लिया है। क्या दाम दिया? हाँ, क्या दाम दे दिया? अपने प्राण दे दिए तुम्हारे लिए। प्राण दे करके शैतान से तुमको अब मोल ले लिया उसने। आमीन। इसलिए तुम तुम्हारे नहीं हो। अब 20वां पढ़ लिया बेटा। इसलिए अपनी देह के द्वारा, इसलिए अब अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो तुम कौन हो? शरीर में नहीं हो, फिर काय में हो? आत्मा में हो। तो जो शरीर में होगा उसको शारीरिक मनुष्य बोलते हैं, और जो आत्मा में होगा उसको आत्मिक बोलते हैं। तो स्वर्गीय आत्मिक आशीष किसके लिए है? आत्मिक आशीषों, आत्मिक लोगों के लिए है। हालेलुया। आत्मिक लोग। अब तुमने जो बोया वो शरीर में बोया क्या? आप इधर जो लेकर आए ये शरीर में नहीं बोया आपने। अगर ये शरीर में आप बोलते हैं, जो भी लोग शरीर में लेकर आए हैं ये उनको मिलेगा नहीं वापस। लेकिन तुमने बपतिस्मा लेने के बाद जो बोया है वो आत्मिक बोया है, तो वो आत्मिक जीवन में उसे काटेगा। हालेलुया। मैं उसके भेदों को बता रहा हूँ, आप भेदों को समझिए। पढ़िए बेटा, उस जगह पे दोबारा पढ़िए। हमने गलतियों की पत्री 6 अध्याय का 8वां वचन क्या पढ़ा था? शारीरिक मनुष्य क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपनी शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, लेकिन आज आपने आत्मा के लिए बोया है। अपने आप को बोने के लिए आगे आ जा। प्रभु मैं वहाँ आत्मा में जा रहा हूँ, तेरे लिए अपने आप को बोता हूँ। जो कुछ मेरे हाथ में है वो भी बोऊंगा। आमीन। जो तुमने आत्मा में बोया है वह आत्मा के द्वारा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मा के द्वारा ही अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। जो शरीर में बोया है वो नाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा में बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। इसलिए भैया हर दिन उस परमेश्वर को, जो हमें अपनी प्रजा बना दिया, जिसने अपनी संतान हमको बना दिया, जिसने स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों का हमको भागीदार बना दिया, उस यीशु मसीह को हमेशा धन्यवाद करते रहो। पढ़िए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, उसका 3रा पद पढ़ो। इसलिए अपने मन में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर करो भैया? उस परमेश्वर पर ध्यान करो। आप शरीर में नहीं हो, अभी आत्मा में हो। आत्मा के लोग परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, अपना ध्यान उसी पर करते। प्रभु तू है। आप आटा गूंथ रहे हो तो ध्यान उस पर करो। आप झाड़ू लगा रहे हो तो ध्यान उस पर करो। आप सब्जी ले रहे हो, काट रहे हो तो ध्यान उस पर करो। परिवार के बीच में तो ध्यान उस पर करो। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़िए वचन में क्या लिखा बेटा? अपना ध्यान उस पर करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह, जिसने हमारे पाप के विरोध में वो पाप को भी सह लिया उसने। कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। कि तुम आज के बाद निराश नहीं होगे और न तुम साहस छोड़ोगे। आमीन। ये निराशा की आत्मा तुम में नहीं आएगी अब, क्योंकि तुम आत्मिक हो, और किसी और ने तुम्हारे लिए सब कुछ भुगत लिया है। तुम्हारे हिस्से का सारा दंड अपने ऊपर उठा लिया है। उसने सारा विरोध तुम्हारे लिए उठा दिया। इसलिए अब तुम्हारे को निराश नहीं होने देगा। उसे पकड़े रहो बेटा। रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा 12वां अध्याय में, संसार के सदृश नहीं बनो, इस संसार के अनुसार मत बनना। ये संसार झूठ बोलता है, छल करता है, व्यभिचार करता है, गंदे काम करता है, लुचपन करता है,
ड्रिंक मारता है, फूलता है, चोरी करता है, हत्या करता है। वहां लिखा है संसार के अनुसार नहीं बनना। अब कितने लोग बपतिस्मा लिए वो ध्यान से सुनिए, हाथ खड़ा करके बोलिए आमीन। कभी कभी हमारा मन चला जाता है संसार में। भैया सुनियो, मैं चाहे कभी भी हूँ, कभी भी आ जाओ मेरे पास, रात के 2 बजे भी आ जाओ, आप मेरे को नींद में देखोगे ना तो मेरे मुंह से करवट लेते समय हालेलुया निकलेगा, क्योंकि मेरी देह को ही आदत पड़ गई। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। मैं जब बाथरूम करने भी जाऊँगा ना, और बाथरूम भी करूँगा तो प्रभु धन्यवाद, अच्छा नींद दिया, ऑफिस आके फिर वहाँ पे हालेलुया बोल के सोऊंगा। मेरे को आदत पड़ गई है। क्यों मालूम है आदत क्यों पड़ गई? क्योंकि आत्मा के साथ रहते रहते मैं भी आत्मिक हो गया, और मेरे मुंह से भी मैं संसार के साथ रहता तो संसारिक ही बन जाता। अब परमेश्वर ने तुमको आत्मिक बना दिया, अब संसार के साथ नहीं रहना, उसके जैसा नहीं बनना। पढ़िए 12वां इब्रानी को रोमियो का पत्री 12वां अध्याय पढ़िए जरा। इस संसार के सदृश ना बनना, परंतु तुम्हारे मन के तुम्हारे चाल चलन का बदलता जाए। तुम क्या टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हो क्या? दीदी को पढ़ने दो। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो, परंतु जब तुम्हारा मन का नयापन आ गया है, नया बन गए हो तुम, तो तुम्हारा चाल चलन भी तो अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। ना परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आप ये परमेश्वर की सिद्ध और भावती और भली इच्छा को जब तक आप आत्मिक जीवन को नहीं बिताओगे और संसार से दूर नहीं रहोगे, जब तक परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को आप अनुभव से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यहूदा की पत्री के अंदर 20वां पद में लिखा है, उसके प्रेम में बने रहो। पढ़िए जैसे यहूदा की पत्री, तो वो जोर से पढ़ लेती है। उसके प्रेम में बने रहो और अनंत जीवन की बाट जोते रहो। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते उसकी रहो। दया की बाट जोते रहो। हालेलुया। अब समझ में आ रही? अभी लोग बोलेंगे पासी जी मैं तो झूठ बोलना छोड़ दिया, छल करना छोड़ दिया, बस थोड़ा सा उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा एक बीड़ी पी लो। कई लोग बस वो मेरा मुंडा सबका आई को बाकी तुम्हें सब कुछ कौन कर। कल एक बहन आके बोल रही थी, नहीं पहले से बहुत फर्क है, पहले तो एक बोतल पीते थे अब आधा पीते। अरे भैया सुनो, मैंने उनको एक बात कहा, मैंने किसी के गले से 10 रुपए चुराए, उसने जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी और मुझे पकड़ लिया। और इस प्रदीप ने एक बैंक में डकैती डाली, लाख रुपए अब चुरा लिया, इसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। हेलो सुनो, अरे सुनो, मेरा क्या बोला और आगे क्या बोला? हाँ आगे तो मम्मी बात करी जो भूल गई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने गले से 10 रुपए चुराए, कंप्लेन आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे थाने दिया। और इस प्रदीप ने एक बैंक से 1 लाख रुपए चुरा लिए, इसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और थाने दिया। आप मुझे बताएं कोर्ट दोनों को क्या सजा देगा? समझ गए जी? आप बोतल पियो चाहे आधी पियो, पंद्रह पियो, सजा उतनी है। कितने लोगों की समझ में आ रही है? आप सब अच्छे काम करते हो लेकिन केवल झूठ बोलते हो। तो भैया सुनो, बहने लोग सुनो, आटा गूंथा है कभी? गूंथा है? कितने लोगों के लिए गूंथा है? 5 लोगों के लिए, 10 लोगों को गूंथा है ना? कभी कभी तो भाई लोगों ने भी गूंथा होगा, मैंने भी गूंथा है। जगदीश जी
बैठो, मैसेज चल रहा है भाई, पकड़ के रख लो, सांस बंद करके। मैं दावा करता हूँ नहीं आएगा बाहर, पक्का गीला नहीं होगा। जगदीश मेरे दोस्त है, इसलिए मजाक करता हूँ। दोनों की एक ही सजा है। आटा कितने लोगों ने गूंथा है? गूंथते हो तो देखा है ना, रात का थोड़ा सा खमीर, इतना सा उसमें डाल देना, तो खमीर के खमीर रहेगा कि उतना ही वो, या पूरे आटे को खमीर कर देगा? हाँ आप समझ गए। इतना सा खमीर डाल देना उसमें, इतनी गोली बना के, आटे की गोली बना के, खमीर बना के, और उसमें डाल देना, और सुबह देखना वो पूरा आटा खमीर हो गया। इतना सा नाव नदी में चलती हुई कितने लोगों ने देखी? पिक्चरों में तो देखा ही होगा। केवल एक पिन के बराबर छेद कर देना उसको, थोड़ा लेट डूबेगा लेकिन डूबेगा पक्का। वो काफी है उसके लिए। इसलिए ध्यान रखना, तुम जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हो, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूँ। क्या लिखा भैया? परमेश्वर का वचन को हम पढ़ लें थोड़ा सा। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर बना देता है। तो ध्यान रखना, आप सोचते हो कि मैं तो बस आतरी से करूँ छू और तो कुछ ही को ना, पास जी बस एक बीड़ी को सुट्टो मारू छू मैं, और कुछ ही को ना। नहीं, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम तुम्हारे नहीं हो। तुम इस मंदिर में कुछ नहीं कर सकते, तुम तुम्हारे नहीं हो। अगर जो शरीर के अनुसार बोएगा तो किसके अनुसार? नहीं 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 नहीं, नाश के लिए काटेगा। और आत्मा में बोएगा तो आत्मा के लिए काटेगा वो। अभी किसके लिए काटना वो बता दीजिए आप। आत्मा के लिए। हालेलुया। थोड़ा पढ़ लीजिए, वहां पे हम वहां समाप्त करेंगे। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। इसीलिए जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं और जो आज प्रभु भोज मेरे साथ कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से आप प्रभु भोज करें। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आज आप यीशु मसीह को उसकी देह के साथ, उसके लहू में आप उसको भीतर, अपने भीतर लेने जा रहे हैं। ये मैं केवल बपतिस्मा लिए हुए लोगों को ही दूंगा, जो बपतिस्मा नहीं लिए उनको नहीं दूंगा। वो भी जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा लिया है, तो जिनको लिटा करके बपतिस्मा दिया है, पानी की टंकी मंगा दी फिर उसमें बिठा दिया, वो बपतिस्मा नहीं दूँ, वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा है आपने लेट करके अपने आप को दफन किया हो, और वही पवित्र आत्मा के भागी भी होंगे। देखो भैया और तमाम सुनने वालों जो मुझे इस समय लाइव टेलीकास्ट पे सुन रहे हैं, वो भी सुने। हम कुरिन्थियों का पत्री उसका 11वां अध्याय में पढ़ते हैं यीशु मसीह की उस आज्ञा के बारे में जिसमें लिखा है मेरी याद में तुम ऐसा करते जाना। लेकिन वो 11वां अध्याय में ही क्यों लिखा है? राजेंद्र भाई यहाँ पे हैं क्या, बड़नगर वाले? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तुम्हारी याद मेरे इधर आई तो मैंने तुम्हें पुकारा। हालेलुया। मालूम नहीं परमेश्वर क्यों आपको मुझे याद दिलाया, इसलिए। सो नीरू भी आई। ओके, नीरू और राजेंद्र भाई, मुझे मालूम है कि बड़नगर बहुत दूर है, लेकिन अपनी संगति को बनाए रखा करो। इसी लहू को और इसी रोटी को खाने से आपका जीवन और आपका पूरा आने वाला पीढ़ी वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अपने कलीसिया के प्रति वफादार होने के लिए, एक, परमेश्वर के प्रति वफादार होने के लिए, दो, तीसरा, जो वचन मैं सुन रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से होने के लिए, वो परमेश्वर का है। चौथा, वो मेरे लिए है। पांचवा, मेरे जीवन से मुझे क्या त्यागना है। आज समझ में आ गई क्या त्यागना है और क्या अपनाना है। आज हम प्रभु भोज की तरफ जा रहे हैं, उसके मेज की तरफ जा रहे हैं। प्रियो, आप आत्मिक लोग हो और आत्मिक आशीषों के भागीदार हो।
आप यीशु मसीह के द्वारा यानी उसके पुत्र के द्वारा जो इस संसार में आया, आप परमेश्वर की संतान हो गए। और इसकी गवाही पवित्र आत्मा, जैसे हमने रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का में पढ़ा कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और उसकी संतानों को वो जो स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बराबर के वारिस हैं, उनको प्रभु भोज करने का आज्ञा है। मेरा सवाल है 11वां अध्याय में क्यों ये लिखा गया? आप मेरे साथ 11वां अध्याय निकालें, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां पद निकालें। बेटा पानी की व्यवस्था है तो कर दीजिए। आइए मेरे साथ थोड़ा सा 11वां पद। मैं इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सबको मालूम है। जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा इस से पढ़ाने जा रहा हूं। और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां पद। मैं आपसे निवेदन जो कर रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए। क्यों हम इस अध्याय को 11वां अध्याय में लिखा गया है, ये उसका 23 अध्याय में। मैं आपसे कह रहा हूं ये 11वां अध्याय में क्यों है? 10वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है? आइए मेरे साथ 10वां अध्याय पढ़ ले पहले। आप प्रभु भोज कब कर सकते हो, इसलिए पहले 10वां अध्याय पढ़ लो। अधिकांशतः पासवान लोग जब प्रभु भोज करवाते हैं तो 11वां अध्याय से पढ़ते हैं, लेकिन 10वें अध्याय से नहीं पढ़ते। 10वें अध्याय में कुछ चेतावनियां हैं, वो चेतावनियों को ध्यान से सुनो। पहला चेतावनी, आप मेरे साथ में 10वें अध्याय का पहले पद से लेके अगर हम उसका 13 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर चेतावनी, वो ध्यान से सुनना। उसमें मैं मोटी मोटी बात आपको मैं बता देता हूं। छठवां पद मेरे साथ पढ़ो, 10वें अध्याय का 6वां पद। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसलिए वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हेलो, कई लोग अपना दान दशमांश बोलते हैं, अगली बार ला देंगे सर। भैया मेरे को नहीं लाना है। कई लोग लालच करके नहीं लाते, ये दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा? लालच, थोड़ा पैसा बच जाएगा, बचाने के लिए लालच। तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना। 7वां पद भी पढ़ो, ना तुम मूर्ति पूजक बनो। सुनाई दे रहा है तो हालेलुया बोल दो। लालची नहीं होना, मूर्ति पूजक नहीं होना। और जी जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें। समझ गए? अधिकांशतः पासवान लोग 11वां अध्याय पढ़ करके उन्हें प्रभु भोज दे देते हैं, 10वां अध्याय नहीं पढ़ते। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला, लालच नहीं करना आज के बाद। दूसरा, मूर्ति पूजा नहीं करना। मैं आम और खुले तौर पे कह रहा हूं आप लोगों को, और लाइव पे कह रहा हूं। परमेश्वर पत्थरों में नहीं निवास करता। परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बनाया, वो तुम्हारा मन है, जो हमने पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय का 19 और 20 पद में पढ़ा। तीसरी बात है व्यभिचार नहीं करना, जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। हेलो, उन्होंने किया और कितने मर गए? इस दुनिया में भी अभी लोग मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार की सेवा करी, व्यभिचार किया और व्यभिचार की सेवा करी। हेलो, तुम नहीं करना।
मूर्ति पूजा को भी व्यभिचार के बराबर बताया है। दसवां आयत पढ़ो। ना तुम कुड़कुड़ाना, हेलो, ना कुड़कुड़ाना, नहीं कुड़कुड़ाना मत। हमसे बात करो, तुम्हारे पिताजी का नौकर हूं मैं। ध्यान से सुनना। पहला चीज क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। दूसरा, मूर्ति पूजा नहीं करना। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना। चौथा, कुड़कुड़ाना नहीं। ध्यान से सुनना। जो कुछ आप लेकर आते हैं, कुड़कुड़ाना नहीं। कुड़कुड़ा के कुछ नहीं देना। काई करा पास से तुम मांगे छे, बोले छे, चाहिए को तो कटे से लिया। कुड़कुड़ा के बहुत धन्यवाद के साथ मुझे जीवित रखा है, मेरे साथ साथ तेरे लोग भी खाएं। तुम्हारा लाया हुआ जब लोग खाएंगे, आशीष तुमको मिलेगा। हालेलुया। आप मेरे घर पे जाके देखो, यहाँ पे मंजू है क्या? इधर मंजू कहाँ है? ऊपर मंजू, विराटनगर वाली। ओके, मंजू को पूछो। पिछले दिनों हमने 3 कट्टे चावल के खरीदे। आपको पता क्या भाव है? ऊपर जाके देखो। 80 रुपये बोल रहा था, करते करते 50 पे लेकर आए। तो 50 रुपये किलो चावल आप, क्योंकि कुछ चावल आपके पास जो है वो अलग है, कुछ चावल अलग है, इसलिए हम ऐसे चावल खरीदे ताकि सबके साथ मिल जाए। वो एक कट्टा 25 किलो का है। तो किसी ने तो बोला नहीं बोले कि भैया आप चावल खरीद लो, 2500 रुपये पकड़ो। 1350 रुपये उसने भी लिया, मतलब कुल 3 कट्टे हमने खरीदे। तो भैया जो भी और जिसने भी हमारे हाथ पे दिया वो आशीष है आप ही लोगों के ऊपर, और जिन्होंने गुप्त में दिया उनके ऊपर जरूर आएगा। ये बहुत सारे लोग खाएंगे उसे, बहुत सारे बीमार लोग चंगे होंगे। आमीन। इसलिए जो कुछ आप काम करो, कुड़कुड़ा के नहीं करना, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ उसे पूरा करना। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज करवाते उसको जल्दी में फिनिश करवा देते, खाओ साहब और जाओ अपने घर पे। नहीं, मैं बहुत चेतावनी के साथ आपको दूंगा, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मा गवाही देता है कि हम उसके पुत्र हैं। हम